एच डॉट वी प्लस ओ। एच डॉट वी मतलब मैंने आपको बता दिया है हेल्पिंग वर्ब, ये आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि अब मैं हर दफ़ा भले एडवांस हमारे सेंटेंसेस होते रहे, मैं हर दफ़ा ये ऐसे ही फॉर्मूले लिखूंगी। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एच डॉट वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसको बनाने का, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस बनाने का। ओके, ये मैंने ऐसी स्पेलिंग में लिख दिया है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अगर हम ये ना भी लिखें तो आपको बस आइडेंटिटी तो होगा ये कि ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये फॉर्मूला है इस जुमले को बनाने का। अब हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ दिस और डेट की। ठीक है, दिस और डेट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। दिस डेट हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसको घिचपिच ना करें। ब्रैकेट में मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब मैं भी हाईलाइट करके लिख रही हूँ वाहिद। ठीक है, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, जैसे जैसे हमारे क्लास चलती जाएगी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे ही मैं उर्दू बोलना ख़त्म कर दूँगी, मैं इंग्लिश में बात करूँगी और आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम जब इंग्लिश सीख चुके होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम बातचीत सीख चुके होंगे, तो फिर मेरे नहीं ख्याल कि उर्दू की ज़रूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, तो दिस डेट सिंगुलर यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा। वाहिद मतलब एक, अकेला। वाहिद का मतलब तो सबको पता होता है, सिंगुलर का मतलब भी पता होता है। तो ये हमारे पास है, दिस डेट हम किस लिए होता है, सिंगुलर के लिए। और इसका एस डॉट वी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और इस क्यों होता है, ओ सॉरी, दो दो करके रख दूँ ताकि क्लियरली रहे हर चीज़। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, इज। क्यों इज है, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता यानी जमा होती तो यहाँ पे आर आ जाता, ए आर ई आर आ जाता, तो ये भी चेंज होता, ये भी चेंज होता। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वाहिद की, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दिस डेट यूज़ कर रहे हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया है। इसकी मीनिंग बता देती हूँ, मतलब बता देती हूँ। जिसका मतलब उर्दू में क्या होगा, ये, और डेट का मतलब क्या होगा, वो। अब एक और चीज़ बता देती हूँ, ये यूज़ होगा दूर में और ये यूज़ होगा करीब में। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी हो जाती है घिच पिच। करीब में, दूर में और करीब में, ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोट कर लें। पहले मेरी वीडियो को स्टॉप करके थोड़ी देर तक दिमाग में बिठा लेंगी ये चीज़ें। हेल्पिंग वर्ब इज़, दिस का मतलब ये, और ये इस्तेमाल होता है करीब की चीज़ों के लिए। डेट मतलब वो, और ये इस्तेमाल होता है दूर की चीज़ों के लिए। और सिंगुलर मतलब वाहिद, ये सारा कुछ है वो हम अभी किस बारे में बयान कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिंगुलर वाहिद के बारे में। अभी हम ज़्यादा की तरफ नहीं गए, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो वाहिद यानी सिंगुलर से शुरू होता है, तो ये भी सिंगुलर पर ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये आप दिमाग में बिठा लें ये चीज़, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हुए दिस और डेट, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डेट का मतलब दूर और वो, दिस का मतलब ये और ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब इज होता है। ये दिमाग में बिठा लें, तो अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बस यही है जो आपको याद करना है। ये याद कर लिया यानी आपने जुमले बना लिए। अब मैं यहाँ पे 3-4 जुमले लिख देती हूँ। जैसे मैंने पहले बनाया था वही जुमले में बनाना की कोशिश करूँगी ताकि आसान रहे। ठीक है, उसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, ठीक है, डन। ये हमारे पास कुछ जुमले आ गए हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट का मतलब पता होगा, यानी इसमें से दूसरी ज़बान में तब्दील कर देना। इंग्लिश भी एक ज़बान है जो कि मैंने आपको पहली अपनी वीडियो में बता चुकी थी मैं आपको सब कुछ।
तो वो जाके देखें अगर आपने नहीं देखी और आपको जानना है ज़बानों के बारे में। ठीक है। ये पेन है, ये हमारे जुमले बन गए हैं उर्दू में, ये है उर्दू में, ये पेन है। अब हम सबसे पहले जाएंगे फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम जुमले बना देंगे, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी रॉकेट साइंस या कुछ भी नहीं है, आसान तरीके से बनाएंगे रिलैक्स होके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये, और सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे लास्ट में जो लिखा हुआ है उस पर, इसको देख के बताएंगे कि ये प्लूरल है यानी जमा है, या वाहिद है यानी सिंगुलर है। इसको देख के क्या लगता है, ये सिंगुलर है यानी वाहिद है, एक के बारे में बात हो रही है, ये पेन है यानी एक पेन के बारे में बात हो रही है, इससे हमें पता चल गया एक है। अब हम आ जाते हैं इधर, नहीं अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है भाई इनमें, इन तीनों में से ये, क्योंकि ये काम कर रहा है ना इशारे देने का, इसलिए ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। तो बस कुछ भी नहीं सोचना है, किसी की नहीं सुनना है, बस लिख दो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस। बस आप लिख दें, दिस। ठीक है, हमने लिख दिया है, जो बस आपको समझना था वह लिखते जाएं। आप फॉर्मूले पे आ जाएंगे, ये लिखने का डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाना है आपको, और कुछ की नहीं सुननी, बस फॉर्मूले पे ध्यान देना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब मतलब जो जुमले को बनाने में मदद दे। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मदद देने वाला है। अब है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी मैं उर्दू में भी लिख देती हूँ, है क्या बोलते हैं, इज़, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, इज़। यहाँ हमने एक्सक्यूज मी लिख दिया है। ठीक है, अब 2 सेंटेंस हो गए, अब हम यहाँ पे टिक भी कर देते हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले पे आ जाए दोबारा, ऑब्जेक्ट बचा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, क्योंकि जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पेन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन ही बोलते हैं। आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेन। एक जुमला कंप्लीट। अब आप कुछ भी करें, किसी भी प्रोफेसर को दिखा दें, ये जुमला आपका 100% क्या है, सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंगुलर बस आपने देखना है, ये वाहिद है, जमा वाहिद है, बस वाहिद के हिसाब से हम फॉर्मूले को देखते जाएंगे। दिस पुट किया, फॉर्मूले को देखा है, इस लगाया क्योंकि ये वाहिद था, और पेन लगा दिया, पेन्स यानी एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये जमा यानी प्लूरल नहीं था, वाहिद था, इसलिए हमने पेन लगा दिया। ठीक है, और अगर जमा होगा तो सारी चीज़ें चेंज होंगी। अब हम दूसरा जुमले पे फोकस करते हैं, वो बिल्ली है, वो। अब हम फॉर्मूले पे सबसे पहले हमें क्या पुट करना है, सब्जेक्ट पुट करना है। अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वो, इशारा देने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है। वो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैड। दूर और करीब तो आप बातचीत में नोट करेंगे, लेकिन सेंटेंस में हम डायरेक्ट करते हैं ज़्यादातर। बातचीत में हाँ आपको देखना पड़ेगा, अगर दूर की बात हो रही है तो आप डैड लगाएंगे यानी वो लगाएंगे, और करीब की बात हो रही है तो ये यानी दिस लगाएंगे। उर्दू में आप जो बोलते हैं बस उसको ट्रांसलेट कर लेना, इंग्लिश में बस सिंपल है बेसिक सेंटेंसेस। तो वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैड, बस लिख दें। किसी की ना सुने, किसी को ना देखें, किसी से ना पूछें, बस वो यानी डैड। फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, लिख दें।